Hello viewers, welcome to my YouTube channel Grammar Made Easy. Dear viewers, हमने गए सु क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कंजुगेशंस क्या होते हैं। उसके अंदर हमने रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स के बारे में डिस्कशन किया था। आइए हम ये तीसरी क्लास के अंदर तीसरी जो क्लास है इसके अंदर हमने ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कौन से प्रोनाउंस हैं जो हमको टॉकिंग करने में यूज में आएंगे, स्पीकिंग करने के दौरान हमको इस्तेमाल में आएंगे। तो वो प्रोनाउन के बारे में आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। डियर व्यूअर्स, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं प्रोनाउंस। अगर हम इसको उर्दू में कहेंगे जमीर कहेंगे, जमीर की जमा जमायर है, ब्रैकेट में लिखेंगे। और इसके अंदर कितने काइंड्स हैं, किस तरह से हम यूज करेंगे इनको, इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे। तो डियर व्यूअर्स, आपको क्या करना है, जिस तरह हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था और हमने आपको यह टास्क दिया था कि आप एक चार्ट लिखेंगे और उस चार्ट के अंदर सारे शब्दों को, सारे अल्फाजों को लिख लेकर उनका अर्थ लिख लेके आप याद कर लेंगे। आज इस क्लास के अंदर हम प्रोनाउंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले प्रोनाउन के अंदर, प्रोनाउन पहले क्या है इसको हम समझेंगे। सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन हम बोलेंगे इसको। प्रोनाउन इज नथिंग बट द सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन। सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन, जो इस्म होता है, जो नाउन होता है, नाउन के प्लेस पर जो वर्ड हम यूज करते हैं उसको प्रोनाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये क्या कह रहे हैं, अहमद कह रहे हैं या रमेश कह रहे हैं, इन शब्दों की जगह, इन अल्फाजों की जगह हम अहमद की जगह क्या यूज कर सकते हैं, ही यूज कर सकते हैं। रमेश की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, हम ही यूज कर सकते हैं। रानी है, रानी एक नाउन है, इसके जगह पर हम यूज कर सकते हैं शी। यानी मतलब ये हुआ, प्रोनाउन का मतलब ये हुआ, जो इस्म होता है, जो नाउन होता है, उस नाउन के जगह पर, उसके प्लेस पर जो शब्द का हम प्रयोग करते हैं, जो लफ्ज को हम इस्तेमाल करते हैं, इस्म की जगह जो लफ्ज पुर होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन किसको कहेंगे हम, जो इस्म की जगह, नाउन की जगह जो वर्ड इस्तेमाल होता है, जो लफ्ज इस्तेमाल होता है, उसका प्रयोग होता है, हम उसको प्रोनाउन कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन मालूम हुआ। तो सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन, नाउन की जगह जो सब्स्टिट्यूट लफ्ज हम इस्तेमाल करेंगे उसको हम प्रोनाउन बोलेंगे। तो डियर व्यूअर्स, प्रोनाउन के कितने काइंड्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं उसके बारे में आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। डियर व्यूअर्स, आइए सबसे पहला जो हम प्रोनाउन के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है नॉमिनेटिव केस। ये हम नॉमिनेटिव केस बोलेंगे इसको। अब यहां पर सिंपली उर्दू के अंदर मैं लिख रहा हूं हालते फाइली। हालते फाइली हम अच्छी उर्दू में बोलेंगे, लेकिन ये नॉमिनेटिव केस प्रोनाउंस वो होते हैं जब भी हम सब्जेक्ट की जगह, जब काम करने वाला हो, जो डूअर हो, उसके जगह जो लफ्ज का हम यूज करते हैं, उस वक्त ये सारे प्रोनाउंस यूज में आते हैं। फाइल की जगह जो काम करने वाला है, जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट की जगह उपयोग होने वाले, सब्जेक्ट की जगह, फाइल की जगह इस्तेमाल होने वाले जो प्रोनाउंस हैं,
उनको हम नॉमिनेटिव केस कहेंगे। आइए मैं यहां पर लिख रहा हूं और उन सारे शब्दों को हम लिख लेंगे मानव के साथ। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। डियर व्यूअर्स, मैंने लिखा आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ये जितने भी प्रोनाउंस हैं इनको हम नॉमिनेटिव केस कहेंगे। डियर व्यूअर्स, इसको आपको लिख लेना है और इन सारे प्रोनाउंस के शब्दों के अर्थ आपको लिख लेना है। मैं यहां लिख रहा हूं, हम इसको बोलेंगे मैं या मैंने। आई का मतलब होता है चाहे आप मैं बोलो या मैंने बोलो। मैंने ऐसे काम किया, हमने ऐसा किया, जो हम प्रयोग करते हैं सेंटेंसेस में, हम या हमने, मैं या मैंने। फिर प्लूरल के लिए क्या बोलेंगे हम या हमने। फिर यहां पर बोलेंगे यू के लिए तुम या तुमने। ही, वो या उसने। शी, सेम मतलब होगा इसका, वो या उसने, शी। और एक शब्द है इट, इसका भी अर्थ होगा, इसका भी मतलब होगा वो या उसने। फिर मैं यहां लिख रहा हूं और एक शब्द THEY, दे, वो या उन्होंने। तो डियर व्यूअर्स, ये हमारे जो शब्द आ गए, ये सारे शब्दों को हम नॉमिनेटिव केस कहेंगे। यानी सब्जेक्ट की जगह प्रयोग होने वाले, सब्जेक्ट के जगह इस्तेमाल में आने वाले इन सारे शब्दों को हम प्रोनाउंस के अंदर नॉमिनेटिव केस प्रोनाउंस बोलेंगे। तो आपको लिख लेना है आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। मैं या मैंने आई, हम या हमने वी, तुम या तुमने यू, वो या उसने ही, वो या उसने शी, वो या उसने इट, वो या उन्होंने दे। डियर व्यूअर्स, इसके अंदर आपको फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये तीनों चीजों को आपको याद रख लेना है। डियर व्यूअर्स, इसको देखेंगे, आपने इसको नोट कर लिया होगा, लिख लिया होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे इसमें फर्स्ट पर्सन कौन से हैं, सेकेंड पर्सन कौन से हैं और थर्ड पर्सन कौन से हैं। डियर व्यूअर्स, आई और वी, ये दोनों फर्स्ट पर्सन है। इसके अंदर आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है। और डियर व्यूअर्स, यू सेकेंड पर्सन है और ये पहले ओल्ड इंग्लिश के अंदर दो का इस्तेमाल होता था, लेकिन दो अब इस्तेमाल नहीं होता है, इसको हम प्लूरल कंसीडर करेंगे। ये हो गया सेकेंड पर्सन। थर्ड पर्सन के अंदर डियर व्यूअर्स आएंगे ही, शी, इट। डियर व्यूअर्स, ये तीनों जो है थर्ड पर्सन और ये है सिंगुलर।
अब ये थर्ड पर्सन के अंदर लास्ट एक लफ्ज आएगा दे, और ये होगा प्लूरल। तो डियर वीवर्स, नॉमिनेटिव केस के अंदर जो प्रोनाउंस आएंगे उनको आपने लिख लिया होगा। उसके अंदर आपको ये लिख लेना है आई, वी, ये दोनों हम इनको फर्स्ट पर्सन बोलेंगे। इनके बाद जो भी शब्द आएगा आई हैव, आई एम, वी आर, वी हैव, इस तरह की जो भी हेल्पिंग वर्ब आएंगे हम आपको बाद में बताएंगे। तो ये जो शब्द है आपको ये फर्स्ट पर्सन कंसीडर करना है, आई और वी, और इसके अंदर आई सिंगुलर और वी जो है प्लूरल है। उसके बाद आएगा सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन के अंदर ही, शी, इट आएंगे। ये तीनों जो है सिंगुलर होंगे और दे जो है वो प्लूरल होगा। तो डियर व्यूअर्स, आपने समझा होगा कि ये है हमारे नॉमिनेटिव केस प्रोनाउंस। तो डियर व्यूअर्स, ये सारे शब्द सेंटेंस जब हम फॉर्म करेंगे स्टार्टिंग में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, आई गो टू स्कूल, वी आर इंडियंस, वी आर participating in the sports, we are, you are, he is, she is। इस तरह से बहुत सारे शब्द जो है आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में आपको बताया जाएगा। दूसरा, प्रोनाउंस के अंदर हम जानेंगे ऑब्जेक्टिव केस। डियर व्यूअर्स, इसमें आएगा मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। ये जितने प्रोनाउंस हैं इनको हम ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे। हम इनको उर्दू में हालत मफऊली बोलेंगे। ये सारे शब्द ऑब्जेक्ट के जगह प्रयोग होते हैं, ऑब्जेक्ट के जगह इस्तेमाल में आते हैं। मफूल यानी जिस पर काम होता है उसकी जगह उपयोग होने वाले, इस्तेमाल होने वाले प्रोनाउंस को हम ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। तो मैं इसके मीनिंग यहां पर लिख रहा हूं, मुझे या मुझको, हमें या हमको, तुम्हें या तुमको, उसे या उसको। डियर व्यूअर्स, हिम, हर, इट, ये तीनों शब्दों का मतलब होता है उसे या उसको, उसे या उसको, उसे या उसको। अगर प्लूरल हो तो हम कहेंगे उन्हें या उनको। तो डियर व्यूअर्स, आपको ये लिख लेना है। प्रोनाउन का दूसरा जो टाइप है वो ऑब्जेक्टिव केस है, जिसके अंदर आपको मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, आपको इनके मीनिंग, इन शब्दों का अर्थ आपको लिख लेना है और इसको याद कर लेना है। मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। तो डियर व्यूअर्स, आपको नोट कर लेना है, प्रोनाउन का दूसरा टाइप है ऑब्जेक्टिव केस, और ये सारे शब्द ऑब्जेक्ट की जगह, मफूल की जगह इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं। डियर व्यूअर्स,
तीसरा हमारा किस्म होगा पॉसेसिव केस। इसको हम बोलेंगे हालत इजाफी। डियर व्यूअर्स, इसका प्रयोग इन शब्दों का अर्थ होगा माय, माइन, अवर, अवर्स, योर, योर्स, हिज, हिज, हर, हर्स, इट, इट्स, देयर, देयर्स। डियर व्यूअर्स, आपको ये याद कर लेना है, प्रोनाउन का तीसरा टाइप है पॉसेसिव केस, और इनका प्रयोग, इनका इस्तेमाल दोनों जगह इस्तेमाल आप कर सकते हैं, सब्जेक्ट की जगह भी और ऑब्जेक्ट की जगह भी। और इनका अर्थ, इनका मतलब क्या होगा, लिख लीजिए। आप चाहे तो मेरा बोलो, चाहे आप मेरे बोलो, चाहे आप मेरी बोलिए। मुझे ये बोलना है मेरी किताब, माय बुक, मेरे वालिदैन, माय पेरेंट्स, मेरा बस्ता, माय बैग। इस तरह से जो है उर्दू के अंदर आप मेरा, कभी मेरे और कभी मेरी बोलते हैं, तो उनके लिए शब्द है, उनके लिए लफ्ज है माय और माइन। इसका प्रयोग, इसका इस्तेमाल माय कब लाना और माइन कब लाना आपको जुमलों में बताया जाएगा आइंदी क्लास के अंदर। फिर मैं यहां लिख रहा हूं इसका मतलब हमारा, हमारे, हमारी, अवर, अवर्स, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, योर, योर्स। फिर यहां हिज, हिज, हर, हर्स, इट, इट्स, ये तीनों का मतलब होगा उसका, उसके, उसकी। ये तीनों शब्द का अर्थ हिज, हिज, हर, हर्स, इट, इट्स का मतलब है उसका, उसके, उसकी। लास्ट में एक शब्द आ रहा है प्लूरल के लिए, उसका अर्थ, उसका मतलब होगा उनका, उनके, उनकी। तो ये तीसरा जो टाइप प्रोनाउंस का है, डियर व्यूअर्स, आपको लिख लेना है और याद कर लेना है, और इनके मानों के साथ, इनके अर्थ के साथ इन शब्दों को लिख लेके आपको याद कर लेना है, ताकि हमको सेंटेंस फॉर्मेशन के जब इन शब्दों का इस्तेमाल, इन अल्फाजों का इस्तेमाल हमको आसानी से आ जाए। अब हम देखते हैं सेंटेंस जब हम बोलते हैं तो उन सेंटेंसेस के अंदर इन सारे प्रोनाउंस का इस्तेमाल होता है। अगर हम याद कर लेंगे तो सेंटेंस फॉर्मेशन में हमारे को कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। डियर व्यूअर्स, आज की क्लास में हमने प्रोनाउन के बारे में डिस्कशन किया, और उम्मीद करते हैं कि आप ये सारे प्रोनाउंस को नोट कर लिया होगा। आप नोट कर लें, याद कर लें, ताकि आइंदा वीडियोस के अंदर इसका इस्तेमाल, इसका प्रयोग हम सीख सकें। तब तक के लिए आप खुश रहें, आराम से रहें। अल्लाह हाफिज।